उक्तं च भामहे न, ऐसा आचार भामा भी कहते हैं। क्या कि धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च करोति कीर्तिम कीर्तिम च साधु काव्य निषेवणम। ठीक, मतलब हम ही नहीं कह रहे हैं, ऐसा आचार भामा ने भी कहा है। क्या कहा है? कहा कि साधु काव्य उत्तम काव्य, साधु काव्य माने उत्तम काव्य की सेवा से, उत्तम काव्य के परिशीलन अध्ययन से या उत्तम काव्य की सेवा से क्या होता है? धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चार पुरुषार्थों की प्राप्ति तो होती ही है। इसके अतिरिक्त और क्या होता है? कहा कि वैचक्षण्यम कलासु च निषेवणम परिशीलनम। ठीक है, अब वैचक्षण्यम कलासु च, वैचक्षण्यम माने पांडित्यम, नृत्य गीत आदि चतुष्षष्ठी जो है मतलब 64 प्रकार की कलाएं हैं हमारे शास्त्रों में। तो इन 64 प्रकार की जो कलाओं हैं उनमें विद्वत्ता, उनमें पांडित्य, उसका विशेष ज्ञान, और क्या होता है? करोत कीर्तिम पेतिम च साधु काव्य निषेवणम, और उसका भी ज्ञान होता है। 64 प्रकार की कलाएं हैं, जितने प्रकार की कलाएं होती हैं उन कलाओं का विशिष्ट ज्ञान होता है, और कीर्ति और प्रसन्नता को उत्पन्न करती है। कीर्ति और प्रसन्नता को उत्पन्न करती है। कीर्ति प्रीति माने प्रसन्नता, तो कीर्ति और प्रसन्नता को भी उत्पन्न करती है। ठीक है, कौन? जब अच्छे काव्यों का हम अध्ययन करते हैं तो उससे धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति के साथ साथ 64 प्रकार की जो कलाएं हैं उनमें उसकी विशिष्ट, उस कलाओं के विषय में हमें विशेष प्रकार का ज्ञान भी होता है और हमारी कीर्ति भी होती है। और जब कीर्ति होगी तो प्रसन्नता की भी प्राप्ति होती है। तो जो है नाम के ही लिए तो लोग सब कुछ कर रहे हैं। तो यश की प्राप्ति और प्रसन्नता दोनों मिलती है संसार में, अर्थात संसार की सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमें न प्राप्त हो। प्रसन्नता कहाँ मिलती है लोगों को? नाम प्राप्ति से मिलती है। और यश कहते हैं ना, तो ये चीज़ है। किंच काव्या धर्म प्राप्ति भगवान नारायण चरणारविंद स्तवादिना। कहा कि काव्य से धर्म की प्राप्ति कैसे होती है, जरा बताइए। कहा कि काव्य शास्त्र अगर हम बनाना जानते हैं तो भगवान नारायण, भगवान तथा नारायण के चरण कमलों के स्तोत्र आदि जब हम बनाएंगे तो लोग उसका पाठ करेंगे। तो उस भगवान के स्तोत्र से जो पाठ होगा भगवान का, तथा अच्छी तरह से जो जाना जाएगा, तो कहने का मतलब ये है कि जब भगवान के स्तोत्रों का पाठ होगा तो धर्म होगा ना। एक आदमी बनाता, हजारों लाखों आदमी पढ़ते हैं, तो उससे कितना धर्म? साक्षात काव्य से धर्म की प्राप्ति होगी। क्योंकि कहा है कि एका शब्द है सुप्रयुक्ता सम्यक ज्ञाता। एक ही शब्द को सुप्रयुक्त माने अच्छी तरह से प्रयोग किया गया हो, असम्यक ज्ञाता उदात्त अनुदात्त स्वरित पूर्वक ठीक प्रकार से अगर ज्ञाता हमारे जाना गया हो तो स्वर्गे लोके च कामधुक होते, स्वर्गलोक और इस मृत्यु लोक में कामधेनु के समान फल देने वाला होता है। जैसे कामधेनु जो गाय होती है, जो इच्छा करिए वो क्या नाम से तुरंत प्राप्त हो जाता है। उसी तरह से एक ही शब्द को ठीक से अगर हमने प्रयोग किया है, उदात्त अनुदात्त स्वरित पूर्वक उसको ठीक से जाना है, उसके प्रयोग को जाना है, तो स्वर्ग और मृत्यु लोक में वो कामधेनु के समान फल देने वाला होता है। इत्यादि वेद वाक्य सुप्रसिद्ध है। ऐसा वेद वाक्यों में भी यह बात प्रसिद्ध है, कही गई है। केवल हम नहीं कह रहे हैं, वेद वाक्यों से यह बात प्रसिद्ध है। अर्थ प्राप्ति से प्रत्यक्ष सिद्ध। कहा अर्थ की प्राप्ति, पैसा नहीं तो कोई आपको पूछेगा नहीं। बिल्कुल। टका बिना टका, अगर टका नहीं है बिना टका टकटकाए थे। पैसा नहीं तो टक 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 आदमी करता है पूरे संसार में, चालता घूमता रहता है पैसे के पीछे।
हर खेल पैसे का है। जी गुरु जी बिल्कुल। माता निंदति नाभिनंदति पिता भ्राता सुभाष। माता से बढ़िया, माता से ज़्यादा शुभ चिंतक पुत्र का कोई नहीं होता, लेकिन कोई पुत्र पैसा कमा रहा है, कोई नहीं कमा रहा है। तो जो नहीं कमा रहा है तो माता जो है निंदा करने लगती है उसकी। समझ रहे नहीं? जी गुरु। अब पिता भी कभी अभिनंदन नहीं करता है, प्रशंसा जो है पिता नहीं करता, कहेगा कि नालायक है ये, जब से आया इसे किया वैसे किया। माने पिता के मुख से भी उसकी प्रशंसा नहीं सुनता। अब भाई अगर होगा वो कमा रहा है तो आपसे बोलचाल बंद कर देगा कि अभी आता होगा तो कुछ पैसा न मांग ले, इसलिए बोलचाल बंद कर। हाँ जी गुरु। अपना पुत्र है, अगर उसको बुलाओ किधर आओ चाचा कमाते हैं तो चाचा के पीछे पीछे भाग जाएगा, आपकी बात नहीं सुनेगा। समझा कि नहीं? जी गुरु जी होता है। पत्नी भी क्या नाम से आलिंगन नहीं करेगी, माने सब चीज़ पैसे, सारे दोष जो है पैसे में छिप जाते हैं। जी गुरु। हाँ बिल्कुल। तो इसलिए जो है अर्थ की बड़ी महत्ता है। हाँ? जी गुरु। और काव्य से तो कहा कि अर्थ प्राप्तिश्च प्रत्यक्ष सिद्ध है। समझ रहे हो नहीं? जी गुरु जी। कहा कि अर्थ धन अर्थात अभीष्ट विषय की जो प्राप्ति है अर्थ की, प्रत्यक्ष सिद्ध है। भाई जो पुस्तकें छपेंगी वो बिकेंगी, लोग लेंगे तो पैसा मिलेगा ना, जी गुरु जी। तब तो प्रत्यक्ष सिद्ध है। और काम प्राप्तिश्च अर्थ द्वारा ही, काम माने इच्छा। आप चले गए गोदौलिया, रसगुल्ला खाने का मन हुआ, तो जब जेब में पैसा रहेगा तब ना खाओगे। दुकान पे जाओगे पैसा खाली है, जेब खाली है तो कैसे खाओगे? देंगे ही नहीं देंगे नहीं, हिम्मत ही नहीं होगी, जी। कैसे कैसे खाओगे? तो इच्छा की जो पूर्ति है वो अर्थ के द्वारा होती है। जी। काम प्राप्तिश्च अर्थ द्वारा ही, काम की जो प्राप्ति है, इच्छा की जो प्राप्ति वो है अर्थ के द्वारा ही होती है। और मोक्ष प्राप्तिश्च, मोक्ष की प्राप्ति जो है एतज्जन्म माने सत्काव्य, अच्छे जो काव्य है उसके परिशीलन से जो उत्पन्न, जन्य माने उत्पन्न, धर्म फलानुसंधानात्, जी गुरु। अनुसंधानात् मतलब अनपेक्षणात्, उसकी अपेक्षा किए बिना, जी गुरु। काव्य से उत्पन्न धर्म के फल की अपेक्षा ना करने से क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्या होती है? मोक्ष की प्राप्ति। मोक्षोपयोगी वाक्य, मोक्ष के उपयोगी जो वाक्य, मोक्ष के उपयोगी वाक्य कौन है? उपनिषद हैं, रामायण है, महाभारत है, जी गुरु। वेद वाक्य हैं। इनसे व्युत्पत्त्याधायकत्वाच्च, व्युत्पत्ति कराने से भी काव्य से मोक्ष की प्राप्ति होती है। विशिष्ट ज्ञानम व्युत्पत्ति, विशिष्ट ज्ञानम व्युत्पत्ति, विशेष प्रकार का जो ज्ञान होता है उसको व्युत्पत्ति माने विशिष्ट प्रकार के ज्ञान की भी के साथ साथ मोक्ष, इस काव्य से मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। कहा चतुर्वर्ग प्राप्ति ही, धर्म अर्थ काम मोक्ष जो चतुर्वर्ग है, पुरुषार्थ चतुष्ट है, उसकी ही माने निश्चय न वेद शास्त्रेभ्यो नीरसतया, वेद शास्त्रों से भी होती है, लेकिन कैसे होती है? नीरसतया। और नीरसय केवल होता है कहा दुखादेव, दुख पूर्व, बड़ी तपस्या बड़ी परिश्रम के बाद, क्या नाम से, और किसको किसको कहा? परिणत बुद्धि नाम एवं जायते, जो परिपक्व बुद्धि वाले हैं, तीक्ष्ण बुद्धि वाले हैं, उन्हीं को क्या नाम से चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति होती है, सबको नहीं होती। लेकिन परमानंद संदोह जनकतया, जी। कहा कि देखिए भाई, कहा कि परमानंद, परम आनंद अर्थात लोकोत्तर जो आनंद है, उस आनंद के समूह का उत्पादकतया, उत्पादक, तो कहा कि उत्तम आनंद का जो समूह है, वो समूह का जो जनक, जनक माने पैदा करने वाला, उत्पादक होने से, सुख से ही सुखादेव, काव्य से क्या होता है? जो काव्य शास्त्र है
उसके सुखपूर्वक होता है, वेद शास्त्रों से दुखपूर्वक होता है। और सुकुमार बुद्धि नाम अभी पुनः काव्यादेव, जो सुकुमार माने कोमल बुद्धि वाले हैं, राजपुरुष राजकुमार इत्यादि जो कोमल बुद्धि वाले हैं, तीक्ष्ण बुद्धि वाले नहीं हैं, उनको भी चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति होती है। किससे होती है? सुखपूर्वक होती है, और कोमल बुद्धि वालों को भी होती है। इस काव्यादेव काव्य से ही होती है, इसलिए हमें काव्य शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। समझ रहे हो नहीं? जी क्लियर हुई बात? जी। तो कहा कि ननु तर्हि परिणत बुद्धि भी सत्सुवेद शास्त्रेषु किमिति काव्य यत्न करणीय इत्यभिनवक्तव्यम्। काव्य परिपक्व बुद्धि वालों को, जो तीक्ष्ण बुद्धि वाले होते हैं, उनको वेद और शास्त्र आदियों के रहने से काव्य में फिर क्यों यत्न करना चाहिए? काव्य यत्न करणीय करणी इत्यभिनवक्तव्यम् का ऐसा आपको नहीं कहना चाहिए। क्यों? कहा कि देखिए कटकौषधोपशमनीयस्य रोगस्य शिष्यर्करोपशमनीयत्वे कस्य वा रोगिणा शिष्यर्का प्रवृत्ति साधीयसी न स्यात्। ठीक है। कहा कि एक चीज़ ये बताए, कड़वी दवा से आपको मान लीजिए कोई भयंकर रोग हो गया, कहा कि दवा खा लीजिए, बहुत कड़वा है खाने, तो आदमी अब मरता क्या न करता हो, तो कड़वी दवा खा लेगा, लेकिन अच्छा अंदर से नहीं लगेगा। अब कोई कहा कि बढ़िया रसगुल्ला मीठा खाइए, तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा, तो आदमी की रसगुल्ले खाने मीठे खाने में प्रवृत्ति होगी, कड़वी दवा खाने, रसगुल्ले खाने में, मीठे खाने में ना। जी। वही कह रहा है कि जो वेद शास्त्र इत्यादि हैं वो कड़वी दवा है, और एक काव्य शास्त्र जो है मीठी दवा है। वही कह रहा है कि कटक औषधोपशमनीय से, कटु माने कड़वी दवा से यदि किसी का रोग ठीक हो सकता है, और यदि चित शर्करा समनीयत्वे, तो कहा सित माने सफ़ेद चीनी खाने से, क्या नाम से, यदि वही रोग दूर हो जाता है, तो कौन सा ऐसा रोगी है जिसको चीनी खाने में प्रवृत्ति नहीं होगी? कड़वी दवा को छोड़ करके चीनी खाने में ही प्रवृत्ति होगी सब। तो इसलिए परिपक्व बुद्धि वालों को भी काव्य में प्रवृत्ति क्यों नहीं होगी, ये कहने का मतलब है। जी। चीनी है ना जी, कड़वी दवा के पास कौन जाएगा? कोई नहीं। समझ रहे हो नहीं? इसलिए काव्य शास्त्र का हमको अध्ययन करना चाहिए। किंच काव्यस्य उपादेयत्वम अग्निपुराणे प्रोक्तम, ऐसा हम ही नहीं कह रहे हैं, काव्य की जो उपादेयता है, उपयोगिता है, वो अग्नि पुराण काव्य ने भी कहा है कि इसकी बड़ी उपयोगिता है। का नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्व सुदुर्लभा, कवित्वम दुर्लभम तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभम। पहली बात तो इस संसार में मनुष्य होना ही बड़ा दुर्लभ, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े बहुत भाग्य होता तब मनुष्य जीवनी में आता है। तो मनुष्य तो नरत्वम दुर्लभम लोग, इस संसार में मनुष्य होना ही बड़ा दुर्लभ। दूसरा क्या है, मनुष्य होने पर विद्या का आना अत्यंत दुर्लभ। विद्या तत्र सुदुर्लभ, वो अत्यंत भी दुर्लभ। मनुष्य होने के बाद जरूरी नहीं कि आपको विद्या आ जाए, किसी किसी को विद्या आती है। ठीक है। और कवित्वम दुर्लभम तत्व, विद्या आ भी जाए, विद्या के आ जाने पर भी कवि का होना अत्यंत दुर्लभ है, उससे भी दुर्लभ। जहाँ न पहुँचे वहाँ पहुँच जाए कवि, समझे कि नहीं? तो कवि होना और दुर्लभ है। और कवि और शक्ति तत्व सुदुर्लभा, कवि होने पर भी शक्ति, शक्ति माने प्रतिभा, प्रतिभा का होना अत्यंत दुर्लभ है। वो होता ही है कम किसी